हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं आपका अनुप सर और मैं लेकर आ गया हूं 1.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इस पर अगर एक बार ध्यान दो अच्छे से और समझो, बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूं। हालांकि क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में बताऊं बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत ईजी है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसकी कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे से समझे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगने वाला है और आप भी कहोगे कि सर सच में इजी था, बहुत मजा आया, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जरा समझो कि इन ट्रायंगल एबीसी, इधर इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, ठीक है, उसमें क्या बोला कि एपी जो है, एपी इज परपेंडिकुलर ऑन द बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। नेक्स्ट, बीक्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, बीक्यू जो है ये एसी के ऊपर परपेंडिकुलर, आप देख पा रहे हो, ठीक है, फिगर में एकदम स्पष्ट दिख रहा है। ओके, और उसके बाद भी कह रखा है क्या कि बीपीसी, बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन में लाइज कर रहा है, मतलब जो पॉइंट लाइज कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर है। आपको पता ना, एक लाइन पे लाइज करने वाले पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी एपीक्यू कोलिनियर है एंड एक्यूसी, एक्यूसी ये भी कोलिनियर है। नेक्स्ट आते हैं आगे, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है दोस्तों, क्या प्रूव करना है कि ए ट्रायंगल जो है सीपीए, ट्रायंगल सीपीए ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल सी क्यू बी का, ट्रायंगल सी क्यू बी का मतलब ये वाला ट्रायंगल का सिमिलर होगा, सिमिलर होगा मतलब एक जैसा होगा। चलो देखते हैं। इफ एपी इज इक्वल टू 7 दे रखा है, एपी ये वाला दे रखा है एपी 7, बीक्यू भी दे रखा है, कहां है बीक्यू भाई, ये वाला परपेंडिकुलर जो है, कितना दे रखा है 8, और बीसी 12, बीसी यहां से यहां तक 12 दे रखा है। और आपसे पूछ रखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि एसी बता दो। पहला तो पूछा है प्रूव करना है, दूसरा पूछा है एसी बता दो। ये दो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे पहला स्टेप में, तो स्टेप लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे गिवन, गिवन। तो गिवन क्या है दोस्तों, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, लिख दिया, ओके सर। उसके बाद क्या है, एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर ऑन एसी, क्लियर है, ये चीजें लिख दिया हुआ है, ये मैंने लिख लिया, ओके ओके। उसके बाद भी कुछ दे रखा है, तो ये दे रखा है एंड इफ एपी इज इक्वल टू 7, बीक्यू इज इक्वल टू 8 एंड बीसी इज इक्वल टू 12, आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करो कि एसी इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, ये आपसे पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है। चलो चलो चलो, हमने गिवन लिख लिया, अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूफ। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या है, देखो दोस्तों ये वाला है, यही हमको प्रूव करना, तो यहां लिख देते हैं ट्रायंगल सीपीए इज सिमिलर होगा ट्रायंगल सीक्यूबी का। ये दोस्तों सिमिलर का साइन है, हाँ, कॉन्ग्रुएंट मत कहना, कुछ बच्चे कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं, है ना। ये क्या है, सिमिलर है। ओके, आते हैं, अब क्या करना है, प्रूफ कहना है, तो करना है प्रूफ। चलिए प्रूफ, जब प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सीपीए, सीपीए और एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलते हैं दोस्तों। चलो आ जाते हैं, तो कौन कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है, सीपीए एंड सीक्यूबी का, क्लियर है। चलो अभी हम लोग लिखेंगे, तो एंगल जो बन रहा है सीपीए, एंगल सीपीए इज कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो कॉन्ग्रुएंट के साइन ऐसे होती है, जरा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सीपीए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सीक्यूबी का, क्लियर है, डन। तो ये कौन सी रीजन डालोगे दोस्तों, यहां पर ये तो लिख दिया, लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये भी बताना पड़ेगा। तो आप जरा सोचो कि ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स है और ये भी 90 डिग्री एसी के ऊपर परपेंडिकुलर्स है, दैट मींस लिखेंगे इच 90 डिग्री, डन है। यहां तक समझ में आ गया। एक दूसरा रीजन लेना पड़ेगा, दूसरा रीजन ये कि आप देख पा रहे हो कि सीपीए सीक्यूबी, ये दोनों में जो सी जो है एंगल, ये क्या है,
कॉमन है, क्या है, कॉमन एंगल्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल सी इस ट्रायंगल के लिए भी, कौन से, सीपीए के लिए भी एंड सीक्यूबी के लिए भी, दोनों एंगल के लिए जो सी है ना वो कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर रीजन में, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है सर, ओके लिख दिया। अब क्या करूं, तो अब सिंपल है, दो रीजन तो दे दिया, अब तो सिमिलर आ ही गया ना, तो सिमिलर लिखेंगे, क्या सिमिलर है, तो ट्रायंगल CPA इज सिमिलर है ट्रायंगल CQB का। ठीक है, CPA सिमिलर है CQB का, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया। लेकिन टेस्ट कौन सा है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या है वो लिखना है। तो क्या है, एंगल, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये हमने रीजन लिख दिया और ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब यहां पर जो हमको आगे के काम करना है वो चीजें हम लोग यहां पर बताते हैं। यहां पर क्या बोला है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात किया है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो दिया हुआ है ये गिवन है। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसको रेशियो निकालेंगे और रेशियो में हम लोग वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड कर लेंगे एसी की वैल्यू। तो चलो हमारे पास बोर्ड में जगह कम दिख रहा है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत आगे करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे इसका जो क्वेश्चन पूछा है एसी का, वो हम लोग सेकंड नंबर जो टाइप क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो लिखना पड़ेगा। तो कैसे, यहां पर जो सिमिलर आपने प्रूव किया है ना, मैं यहां पर वही लिख लिया। देखो यहां पर ये जो हमने प्रूव किया इसको मैंने लिखा है, तो इससे आप डायरेक्ट आप उसकी रेशियो लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे रेशियो, यहां पर जरा देखो, ये सीपी जो है, देयरफॉर लिखेंगे सीपी डिवाइड बाय सी क्यू, क्या हो जाएगा, सीपी बाय सी क्यू। सीपी पहले वाले जो दो लेटर दिख रहे हैं आपको वो लिखना है, सीपी बाय सी क्यू इज इक्वल टू पीए, पीए बाय क्यूबी इज इक्वल टू सीपी, मतलब सीए बाय क्या हो जाएगा, सीबी या बीसी। क्लियर है, तो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है हमने लिख लिया है। ओके, अब इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करना है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले ये चीजें देख लो कि ये तीनों रेशियो में किसकी वैल्यू दे रखा है और किसकी नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखो एपी की वैल्यू, जहां एपी है तो ये 7 दे रखा है, क्यूबी बीक्यू ये आपका दे रखा है, बीक्यू यहां पर 8 एंड बीसी जो है, बीसी नीचे ए 12 ये दे रखा है। तो मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पीए या फिर एपी लिख देता हूं, तो एपी के प्लेस पर क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 7, क्यूबी के प्लेस पर क्या 8 इज इक्वल टू सीए, सीए हम लोग को फाइंड करना है ना, सीएसी फाइंड करना है। देखो यहाँ पर एसी फाइंड करना है, सीए बोलो या एसी बोलो दोनों एक ही चीज हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ना एसी लिख देता हूं, और बीसी की वैल्यू दे रखा है दोस्तों कितना, 12। डन है, क्लियर है। चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपको आता है, आता है ना, कमेंट करो, फटाफट कर लोगे। चलो यहाँ पर देखो 12, 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ऑफ एसी। डन, चलिए तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 12 और ये 8 जो मल्टीपल में है होगा डिवाइड एसी। डन, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 8 4 के टेबल में, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ओके 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एसी। ओके, एसी की वैल्यू निकल गया क्या, चलो निकल गया ना। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू कट करो तो ये कितना हो जाएगा 10.5। ओके, तो एसी इज इक्वल टू आ गया 10.5। आप इसको चाहो तो डिवाइड करके आप देख लोगे। ठीक है, ये यूनिट्स आप लिखोगे, कुछ यूनिट्स नहीं दिया है तो आप यूनिट्स लिखना जरूरी है दोस्तों। तो ये हमने एसी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, और यही दो चीजें इसमें निकालना था। एक तो प्रूव करना था कि सिमिलर ट्रायंगल्स है या नहीं, कि सीपीए सीक्यूबी का सिमिलर है या नहीं। सबसे पहला तो हमने वो प्रूव कर लिया, बिल्कुल प्रूव हो गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा था कि एसी क्या है, एसी की वैल्यू क्या है, तो वो भी हमने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया पूरा 4th नंबर क्वेश्चन। चलो लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि है एक्चुअली ट्रेपेजियम, क्या है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जरा ध्यान दो। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड जो होते हैं ना वो पैरेलल होता है, ये ध्यान रखना है। दो साइड आप देख पा रहे हो, पीक्यू एसआर के पैरेलल है, ठीक है, बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होते, जरा ध्यान रखना। बाकी दो ही साइड जो होंगे पैरेलल होगा, ये ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए तो यहां पर देख पा रहे हो कि ये दोनों PQ जो है वो SR का पैरेलल है। ओके, चलिए यहां पर जो क्वेश्चन में बोल रखा है, इन ट्रेपेजियम PQRS, PQRS ये ट्रेपेजियम है जिसमें साइड
पी क्यू ये जो है साइड एसआर से पैरेलल है, क्वेश्चन में भी बोल रखा है। ओके, अब फिर बोला ए आर, भाई ए आर कहाँ है, ए आर, ये जो ए आर है ना वो 5 मल्टीपल ऑफ एपी है। मतलब समझा इसका मतलब, इसका 5 मल्टीपल ऑफ एपी कहने का मतलब अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, एपी कितना होगा, 5 3 जा 15 ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये 4 है, अगर एपी 4 है तो 5 मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 4 5 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ओके, तो यहां पर वही बोल रहा है कि ए आर जो होगा, सिमिलरली ए आर जो होगा, ए आर कहां है, ए आर जरा देखो, ए आर जो होगा वो एपी का 5 मल्टीपल है, सॉरी ए आर जो है वो 5 मल्टीपल ऑफ एपी है। क्लियर है, ये ऐसा बोल रखा है। तो दूसरा भी ऐसे बोल रखा है, ए एस इक्वल टू 5 मल्टीपल ऑफ एपी ए क्यू। ए एस जरा देखो यहां पर, ए एस ये वाला 5 मल्टीपल ऑफ ए क्यू, तो मैंने अभी भी बताया जैसे एग्जांपल, अगर ये ए क्यू 2 है तो उसका 5 मल्टीपल मतलब 5 गुना 5 मल्टीपल ए एस है, मतलब 2 का 5 मल्टीपल क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो ए एस कितना होगा, 10 होगा। बात समझ आ रही है। अगर ये ए क्यू 2 है तो 5 मल्टीपल ए एस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 2। इस तरह से हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये आपको बोल रखा है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या बोला, देन प्रूव दैट एस आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू। एस आर देखो, ये एस आर जो है वो 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू बोल रखा है। ठीक है, लेकिन आप चीजें बता देता हूं, जब ये दो ये जो दिख रहा है ट्रायंगल्स के एक कोरस्पोंडिंग साइड्स, अगर ये दोनों इक्वल्स अगर हो जाता है 5 मल्टीपल ऑफ, तो एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये दोनों जो पैरेलल बता रहा है ये भी जो होगा पी क्यू जो होगा वो 5 मल्टीप्लाई ऑफ, सॉरी एस आर जो होगा 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू होगा। ठीक है, ऐसा ये होता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है दोस्तों, तो यहां पर जो लिखा है इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। ठीक है, उसमें यह भी बोल रखा है कि ए आर जो है इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ ए पी है। दूसरा ए एस जो है 5 मल्टीप्लाई ऑफ ए क्यू है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आपको चलो प्रूव करना जो है वो लिख सकते हैं। टू प्रूव में क्या लिखा है कि एस आर जो है इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू हो सकता है क्या, ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि एस आर जो है, ये जो एस आर है वो 5 मल्टीप्लाई पी क्यू हो सकता है क्या, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलो कैसे करना है इसको, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, एंड प्रूफ लिखने के बाद यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां समझो कि ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है कि पी ए क्यू, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो, पी ए क्यू ये जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किस बेसिस पर, तो आर ए एस के बेसिस पे, लेकिन रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। क्या देखो यहाँ पे पी ए क्यू ये वाला एंगल्स एंड आर ए एस ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल, ट्रायंगल पहले लिख लो, ट्रायंगल पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एंड ट्रायंगल आर एस ए, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेके चल रहे हैं। ऑर्डर समझना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे लोग ऑर्डर गलत करते हैं तो फिर सब गलत हो जाता है। मैंने कैसा लिया, पी क्यू ए लिया पहला ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल की जो ऑर्डर लिया मैंने क्या लिया, आर एस ए लिया, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो फिर यहां से यहां आएंगे इसमें। ठीक है, तो हमने वो लिखा। अब इसकी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, तो हम लोग देखते हो यहाँ पर एंगल, दूसरा रीजन में यहाँ पे देखो, पहला रीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी ए क्यू, क्योंकि इस एंगल को रिप्रेजेंट करना वर्टिकली ना, तो हम लोग ए को लेंगे बीच में, तो क्या लिख रहे हैं, पी ए क्यू। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा आर ए एस। ठीक है, तो रीजन डाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आपको फुल लिखना है। ठीक है, पूरा लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट, दूसरा जो होगा, दूसरा रीजन में हम लोग क्या देंगे, आपको पता है कि दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है,
और एक ट्रांसवर्सल होता है। तो जो जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है ना, ये जो जेड बन रहा है, तो यहां पर क्या है, ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो एक रीजन यहां पर भी बन रहा है, आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो है इससे वर्टिकली अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो रीजन हम लोग देंगे वो होगा अल्टरनेट एंगल। तो कैसे लिखेंगे? तो अल्टरनेट एंगल का दूसरा रीजन देने के लिए आप जरा समझो कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, क्या सर, पी क्यू ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, क्या लिखा, एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट होगा आर एस ए का, क्योंकि ये वाला एंगल देखो ये दोनों अल्टरनेट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल आर एस ए का। तो कहां से? अल्टरनेट एंगल, रीजन क्या डालेंगे? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये दो रीजन डाल दिया। जब दो रीजन मिल गया दोस्तों तो कितना इजी है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल जो आपको बोला है तो उसको सिमिलर कर देते हैं। क्या? ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर होगा आर एस ए का। तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू, दो बार लिख दिया, पी क्यू ए इज सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एस ए का। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट है? वहां पे भी एंगल एंगल टेस्ट है दोस्तों, तो लिखेंगे एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ज्यादातर जो टेस्ट यूज होने वाला है ना, ज्यादातर क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट में, वो है एंगल एंगल और एंगल एंगल टेस्ट। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना है। और कहां पर होगा वो चीजें आपको समझा दिया था। आपको अगर एंगल एंगल अगर टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी अगर आपको पता नहीं है तो मेरे उस वीडियो को एक बार जाके देखो। एंगल्स टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का पूरे कॉन्सेप्ट उसमें दिया हूं मैं, वहां से आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब इसका जो है आगे का जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर हम रेशियो लिखें इसकी, तो क्या लिखेंगे जरा देखो दोस्तों। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लिखने के लिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पी क्यू, देख रहे हो आप, पी क्यू अपॉन, सबसे पहले यहां जगह थोड़ा कम हो रहा है दोस्तों, आप यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद मैं इरेज करके मैं करता हूं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, ये हमने सिमिलरिटी फाइंड कर लिया था। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये दोनों की, ट्रायंगल पीक्यूए जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल आर एस ए का। ठीक है, कौन से टेस्ट से? एंगल एंगल टेस्ट से। तो ये चीजें हम लोग यहां पर देख लिए थे। अब क्या है, जो बोल रखा है कि पीक्यू जो है ना, पीक्यू का 5 मल्टीपल ऑफ एस आर है, तो ये चीजें हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियोज है वो लिखेंगे। तो हमको लिखने के लिए आपको यहां से बताया था दोस्तों, ये हमको इजी पड़ता है, वहां से फिगर से लिखने का एक अलग से कि पी क्यू क्या है, उसके बाद क्या है एक क्यू ए क्या है, तो यहां से इजी पड़ेगा आपको। देखो ऐसे लिखा करो, आप भी ऐसे लिखा करो। क्या करो, पी क्यू अपॉन क्या है, आर एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू, अब यहां से देखो पी ए लास्ट फर्स्ट और लास्ट वाला, पी ए डिवाइड बाय आर ए। ठीक है, ये हमने रेशियो लिख लिया। तो कैसा, कहां सा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपको रीजन डालना है। ठीक है, ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमने इसको लिख लिया। अब इसकी जो है रेशियो जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, चलो जो चीजें हमको फाइंड करना है उसको ऊपर ध्यान देंगे, और जो नहीं फाइंड करना है उसको छोड़ देंगे, चाहे दो ही रेशियो यूज होने वाला है। तो चलो यहां पर जरा देखो, एएस की वैल्यू, एएस मतलब ये वाला आपको जरूरत है। ठीक है, और एक और जो दे रखा है एआर, ए वाला, मतलब इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो यहां पर इसको लिख लेते हैं। ओके, नहीं इसकी जरूरत है, यही तो फाइंड करना है आपको ना, यही फाइंड करना है दोस्तों। एस आर इक्वल टू 5 मल्टी ऑफ पी क्यू, ये फाइंड करना है, तो इसको कट मत करो। ठीक है, अभी आप रहने देते हैं। तो क्या लिखा हूं, पी क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू क्यू ए का वैल्यू कितना है जरा देखो, क्यू ए, वेर इज क्यू ए, क्यू ए का दिया है क्या, नहीं दिया, तो लिख देते क्यू ए, रहने दो। ऐसे का वैल्यू दिया है, ऐसे एस, देखो ऐसे बोलो एस बोलो एक ही चीज है, क्या है, 5 मल्टीप्लाई ऑफ ए क्यू, तो लिख देते हैं यहां पर 5 मल्टीप्लाई ऑफ ए क्यू। क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छे से। ओके, पीए की वैल्यू दे रखा है क्या, चेक कर लेते हैं। पीए नहीं, तो पीए ऐसे लिख देता है। उसके बाद आर ए की वैल्यू दे रखा है क्या, यस, आर ए बोलो ए आर बोलो एक ही चीज है, क्या दे रखा है, 5 एपी, तो 5 एपी मैंने यहां पर लिख दिया। एक चीज समझ में आ गया, मैंने कहां से लिखा, क्वेश्चन में जो दिया था गिवन में वही मैंने लिखा है। तो चलो यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि ए क्यू एंड ए क्यू ये कैंसिल हो गया। ओके, एंड पीए कैंसिल हो गया, एपी एपीए एक ही है यार, मतलब समझो, पीए बोलो या एपी बोलो,
2 मल्टीप्लाई 3 बोलो या 3 मल्टीप्लाई 2 बोलो यार, एक ही होता है, एक ही होता है, समझना है यहाँ पर। ओके चलो, तो यहाँ पर वही चीजें किया मैंने, तो पी एपी एपी कट हो गया, क्यूए क्यूए कट हो गया। अच्छा अब क्या बचा यहाँ पर, जरा देखो, पी क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 से कट कैंसिल हुआ है, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों में से एक ही रेशियो उठाएंगे, ये दोनों उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि पी क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इंटू 1, तो आर एस। ठीक है, तो आप जरा अच्छे से लिख दो, 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और यही आपको प्रूव करना था। अब ये हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया दोस्तों, यही था कंप्लीट। क्या था, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस को, ट्रेपेजियम को प्रूव करना। मैंने सिमिलर सबसे पहले प्रूव किया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यू दिया था वो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली कैलकुलेट करके आपका फाइंड करके ये दिखा दिया कि एस आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ पी क्यू है। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिमिलर है दोस्तों, सिमिलर है। आप उसमें भी आप क्या करना है, सबसे पहले दो रीजन से लेकर आप उसको प्रूव कर दो, और प्रूव करने के बाद जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यू दिया हुआ है, आप ये चीजें लिख लो, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, और उसमें वैल्यू पुट करो, और फिर फाइंड कर लो, जो वैल्यू आएगा वो आपका फाइनल आंसर। लेकिन कैलकुलेशन सही से करना। डेफिनेटली मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से अगर करोगे और समझ के करोगे तो हुआ। आप मुझे कमेंट करना सॉल्व अगर हो गया तो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमने दोस्तों लेकर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पर है, इसको जरा समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये भी आपका प्रीलियम में क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में मुझे जहां तक आज है ये नहीं आया है, लेकिन पता नहीं अगर आ गया इस बार तो, इसलिए आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है ना, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जैसे देख पा रहे हो। पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई, ये वाला जो पॉइंट इज ऑन साइड्स बीसी के ऊपर साइड है, साइड बीसी के ऊपर है ये पॉइंट, एंड लाइन डी इंटरसेक्ट रेज। आप देख पा रहे हो, डीई जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, रे एबी को, ठीक है, इंटरसेक्ट रे एबी इन पॉइंट टी, एट पॉइंट टी, इस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये क्या होगा, तो देखो, अगर एबी को थोड़ा इस तरह से एक्सटेंड करें तो ये क्या होगा, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहां समझना है, प्रूव करना है आपको कि डीई जो होगा, क्या मैंने बोला, डीई जो होगा ये, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बीई, ये वाला, मतलब ऐसे पूछ रहा है आपको, ये जो है इसका मल्टीपल है, ये वाला डीई मल्टीपल ऑफ बीई है, और आपसे पूछ रखा है दूसरा इक्वल टू होगा सीई मल्टीपल ऑफ टी, मतलब सीई ये वाला, सीई मल्टीपल ऑफ टी ये वाला, मतलब ये मल्टीपल दिस एंड ये मल्टीपल दिस, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज देखो कि ये जो है पैरेललोग्राम्स है ना, तो पैरेललोग्राम्स के क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, वो पैरेलल होता है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि ये ए बी जो है, लिखेंगे, प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले गिवन लिख लो दोस्तों, गिवन लिख लो। तो गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो इन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या देखा है कि पॉइंट ई जो है वो साइड बीसी से, उतना मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो आगे समझ लो यहाँ पर आप, ठीक है, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है वो समझ लिया, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहाँ पर जरा देखो, मैं आगे लिखता हूँ टू प्रूव में क्या लिखना है, डीई जो है वो बी का मल्टीपल है, इक्वल टू सीई जो है वो मल्टीपल टीई है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें तो आप देख पा रहे हो कि ए बी जो है वो पैरेलल किसका है, वो डीसी का पैरेलल है। तो लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल टू साइड डीसी, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या,
कि एटी जो है, यहां पर टी है दोस्तों, एटी जो है वो पैरेलल होगा डीसी का, वही चीज है ना, ए बी बोलो या एटी बोलो, एक ही लाइन है ना, तो एटी पैरेलल टू डीसी, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइड एटी पैरेलल टू साइड डीसी, ठीक है, ये पैरेलल बता दिया। ओके, उसके बाद जो है आप एक चीज यहां पर जरा समझने वाली बात क्या है, ठीक है, ओके, तो देखो दोस्तों यहां पर मैंने जो लिखा है, ये साइड एटी जो है पैरेलल है साइड डीसी का, और एक चीज आप इसमें और देख पा रहे हो कि डीटी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो आप ये भी चीजें लिख लो कि डीटी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, डीटी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो चलो यहां पर एक चीज आप यहां पर समझो कि अगर मैं बात करूं इसको, ठीक है, किसको, ये देखो यहां पर ए टी डी, ए टी डी, ए एंगल, और दूसरा एंगल से ए टी डी, ये वाला एंगल, ओके, और दूसरा एंगल हम जो ले रहे हैं वो है आपका अल्टरनेट एंगल दिखाना, जरा समझो, ए टी डी ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा ई डी सी का, ये वाला एंगल का ई डी सी का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए टी डी, ठीक है, चलो यहां पर लिख देता हूं, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई सॉरी सी डी टी का, क्या लिखेंगे, सी डी टी का, कहां से लिखेंगे, तो ये अल्टरनेट एंगल, रीजन क्या डालोगे, अल्टर, बात समझे, जरा फिर से समझो, दो पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइंस में ए डी जो है ट्रांसवर्सल है, तो आप देख पा रहे हो कि ए टी डी मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी टी का, मतलब ये वाला एंगल का, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से, सॉरी अल्टरनेट एंगल से क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। जब एक रीजन मिल गया, फिर दूसरा रीजन आपको क्या देना है, तो अब दूसरा रीजन से आप यहां पर दे सकते हो क्या, कि आप एक चीज देख पा रहे हो, जब इस तरह का अगर क्रॉस है, दो वर्टिकल क्या बोलते हैं, क्रॉस में इस तरह से लाइंस अगर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, कौन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोनों वर्टिकल एंगल दिखा सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि बीईटी लिखेंगे, अगेन एंगल बीईटी, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, बीईटी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, सीईडी का, ये वाला सीईडी का, तो लिखेंगे एंगल सीईडी, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, कहां से, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये चीज समझना आपको, कहां से लिखा, बीईटी जो है, बीईटी ये वाला एंगल ये होगा कॉन्ग्रुएंट सीईडी, मतलब ये वाला सीईडी का, ठीक है, तो जब ये दोनों दो रीजन से जब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी जब दो रीजन से कॉन्ग्रुएंट किसी भी फिगर या फिर ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स को अगर आपने दो रीजन से आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो वो सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी से, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल बीईटी इज सिमिलर होगा ट्रायंगल सीईडी का, सीईडी का सिमिलर होगा, ठीक है, तो सिमिलर अगर है तो यहां पर कौन से टेस्ट से, तो यहां पर भी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी होगा, ठीक है, तो यहां तक मैंने ये करवा दिया है। अब यहां पर जो आगे का जो टॉपिक है जो हमको प्रूव करना है वो आगे हम लोग करते हैं, थोड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो यहां पर हमने ये सिमिलर दिखा दिया दोस्तों, ठीक है, एंगल टेस्ट से सिमिलर हो गया। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड जो दे रखा है वो अपन लिख लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए मैंने यहां से बताया था, क्या लिखेंगे, बीई डिवाइड बाय क्या होगा, सीई या ईसी लिख सकते हो, ओके, इज इक्वल टू ईटी डिवाइड बाय ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, बीटी बाय सीडी, ठीक है, ओके, जिसमें कि आप ये देख पा रहे हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये दोनों लेकर चलना, क्योंकि आपको दिखाना क्या है, ये देखो डीई मल्टीप्लाई ऑफ बी, तो देखो बीई मल्टीप्लाई ऑफ ईडी
देख पा रहे हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीई मल्टीप्लाई, ये इससे करेंगे है ना क्रॉस, तो बीई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ईटी मल्टीप्लाई सीई। ठीक है, ओके, तो आप जरा देखो आपको क्या बोला है कि एक अरेंज कर दो, डीई मल्टीप्लाई बी, है ना, तो इसको जरा सा हम अरेंज कर देते हैं, डीई मल्टीप्लाई बीई इज इक्वल टू, आपसे पूछा है कि सीई ये वाला पहले है मल्टीप्लाई टीई। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था दोस्तों, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। एक्चुअली था इजी कि नहीं, आप बताओ, कमेंट करो, बिल्कुल इजी था ना, सिर्फ आपको समझना था कि सबसे पहले क्या करना है कि दो जो फिगर दिया है, ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर बता दो, जब ये सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर मल्टीपल कर दोगे तो आंसर आ गया, ये यही तो प्रूव करना था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7 कंप्लीट। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बाकी के एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क, एक तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा सब कुछ। तो आप ये क्वेश्चन होने के बाद मैं एक क्वेश्चन और तुमको समझाता हूँ कि कैसे करना है, और वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसीलिए मैं वैसे क्वेश्चन को करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आ रहे हैं और आ चुके हैं, इवन सेमेस्टर में बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं, वही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि उसको प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो होमवर्क के लिए, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा नेक्स्ट लेकर आता हूँ, एक स्क्रीनशॉट चाहे तो इसको ले सकते हो। हेलो दोस्तों, तो ये मैं लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्चुअली बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन जरा समझो कि इन द फिगर सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर्स इन द पॉइंट ऑफ पी एंड एपी बाय सीपी इज इक्वल टू बीपी बाय डीपी। ठीक है, आप बोला है आपको इसमें कि प्रूव करो कि ट्रायंगल एबीपी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी का, मतलब एबीपी ये जो सिमिलर होगा सीडीपी का, ये सिमिलर है, ये आपको ठीक है प्रूव करना है। उसमें आपको गिवन दे रखा है कि एपी जो होगा, यहाँ पे देखो एपी बाय सीपी, एपी बाय सीपी, ठीक है, इज इक्वल टू बीपी बाय पीडी, ये आपको दे रखा है। आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो अगर दे रखा है, ठीक है, तो एक वो रीजन आपको मिल गया, ऑलरेडी आपको एक इजी कर दिया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिवन लिख लेंगे, गिवन गिवन जो आपको दे रखा है कि सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ईच अदर, कहां पे, ईच अदर, आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं इन पॉइंट बी। ठीक है, लेकिन आपको गिवन में लिखना है ए वाला, क्या कि एपी बाय सीपी इज इक्वल टू बीपी बाय डीपी, ये आपको गिवन में दे रखा है, यहाँ पर लिख देता हूं गिवन। ठीक है दोस्तों, ये गिवन आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या करना है कि आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये तो रेशियो आपको दिया हुआ है, ये तो एक रीजन हो गया, तो दूसरा रीजन एक आपको देना पड़ेगा। तो रीजन क्या है, आप यह समझो कि अगर मैं बात करूं ऐसे कि ए पी बी, ठीक है, क्या बोला मैंने, ए पी बी ओके कॉन्ग्रुएंट होगा सी पी डी का, कहां से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको पता है ना कि दो अगर क्रॉस में होते हैं तो सामने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट होता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट आपको पता ही है ना, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ पर क्लियर नहीं बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है डीसी का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर है कि ये अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी पी डी का। मैंने क्या लिखा है, ए पी बी, ऑर्डर ध्यान रखना, ए पी बी मतलब ये वाला एंगल, ओके, कॉन्ग्रुएंट होगा सी पी डी का, मतलब ये वाला एंगल, तो लिखेंगे सी पी डी का। ठीक है, तो कहां से रीजन, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये फुल में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ओके, जब ये मैंने लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको पूछा है ये वाला क्या, कि ट्रायंगल ए बी पी जो है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर होगा दोस्तों सी डी पी का। ठीक है, ओके, तो ये कौन सी टेस्ट होगी, तो ये भी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी होगा। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, यही आपको सिमिलर दिखाना था। ठीक है, जो हमने दिखा दिया, ये बहुत इजी था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में इसको आपको करना है। एक प्रैक्टिस ले लो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो
आगे के एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है 9th नंबर क्वेश्चन, वो भी सिमिलर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिए हुए है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू आपको पुट करना है और निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद 9th नंबर कंप्लीट कर लेना। टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 9 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने टोटल 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो आप प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद एक कमेंट करो कि कितना मजा आया ये वीडियो में। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो एक बड़े मजेदार के साथ मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।